पार्ट 1 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 24 शुरू करने जा रहे हैं। तो जी स्कोर है, जिसे हम स्टैंडर्ड स्कोर भी कहते हैं। कई बुक्स में स्टैंडर्ड स्कोर होता है, कई बुक में जी स्कोर होता है। तो ये करता क्या है? बेसिकली इसकी बुकिश डेफिनेशन की तरफ नहीं जाते, तो जो इसका मकसद है, एक्चुअल पर्पस है, वो ये है कि इट टेल्स अस हाउ मेनी स्टैंडर्ड डिविएशन अ नंबर अबव और बिलो अबाउट द मीन वी आर। यानी कि यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूँ, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और फ़र्ज़ कर लेते हैं ये उसका मीन है, सेंटर ऑफ द डाटा, ठीक है। तो इसको मैं म्यू से रिप्रेजेंट करूँगा क्योंकि पॉपुलेशन की बात हो रही है। तो जी स्कोर क्या करता है? वो जी स्कोर ये बताता है कि अगर मेरा जी स्कोर यहाँ पे आया है, कुछ मीन मेरा कह लेते हैं कि मेरा आया है 20, ठीक है। तो जी स्कोर के हिसाब से वो मुझे बताएगा, कैलकुलेट करके देगा जी स्कोर, इसका जी सिंबल है, कि मैं मीन से कितना अबव और बिलो हूँ इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। यानी कि अगर मैं कैलकुलेशन निकालूँ तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से बताएगा, यानी कि एक्चुअल पॉइंट्स के नहीं बताएगा। जिस तरह हमने कुछ लेक्चर्स पहले वो किया था ना, जिसमें हम बता रहे थे कि ये ऊपर है या नीचे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन था, ठीक है, लेकिन वो पॉइंट वाइज बता रहा था। लेकिन जी स्कोर इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है। मिसाल के तौर पे 20 है और स्टैंडर्ड डिविएशन इसका था 5, ठीक है, और यहाँ पे भी है 20 - 5, ठीक है। ये इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है। अगर यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है तो उसको भी करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो ज़रा ठीक नज़र नहीं था रहा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसकी लाइन लगा लेता हूँ दोबारा से, ठीक है, और यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड डिविएशन मैंने ड्रॉ कर दिया। अब वो जी स्कोर मुझे ये बताएगा कैलकुलेट करके कि कितना ऊपर या नीचे हूँ मैं मीन के हिसाब से, स्टैंडर्ड डिवीएशन के हिसाब से। यानी कि मीन है ना मेरा, उसका जो स्टैंडर्ड डिवीएशन मैं जी स्कोर से कैलकुलेट करूँगा तो वो ऊपर नीचे कितना होगा। मिसाल के तौर पे अगर मेरा आता है यहाँ पे कुछ, ठीक है, लेकिन ये स्टैंडर्ड डिवीएशन के हिसाब से बता रहा है, तो यहाँ पे कुछ आ सकता है 20 है ना, तो कुछ भी आ सकता है। यानी कि यहाँ पे 2.1 भी आ सकता है, 2.3 भी आ सकता है, सो ऑन भी आ सकता है। और जी स्कोर में नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे दोनों साइडों पे स्टैंडर्ड डिवीजन होता है ना, एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है। तो इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव भी आ सकता है वैल्यू, यानी कि यहाँ पे 20 - 2.3 ये भी आ सकता है, ठीक है। तो ये बताता है कि डाटा के अराउंड, यानी कि मीन के अराउंड हम कितना ऊपर या नीचे हैं मीन से, स्टैंडर्ड डिविएशन की जो उसकी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से बताता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन, ये याद रखना, ठीक है। ये है। अब इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि इसका पर्पस क्या है, जी स्कोर हम क्यों यूज़ करते हैं। और जी स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आगे जाके हम जब प्रोबेबिलिटी के चार्ट्स करेंगे ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या कर्व बेल शेप्ड कर्व करेंगे, तो उसमें जी स्कोर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, या स्टैंडर्ड स्कोर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास कुछ टेबल्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी कैलकुलेटेड होती है, तो हम इसको यूज़ करके प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बजाय इसके कि इतना बड़ा मैथ करें। तो इसका टेबल भी मैं यूज़ करना सिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं कि इसका पर्पस क्या, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। असल में मकसद ये है कि इसकी जो प्रॉपर एप्लीकेशन है वो आगे लेक्चर्स में आपको समझ आएगी, लेकिन इसका फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये चीज़ होती है, क्योंकि कई इंट्रोडक्टरी जो क्लासेस होती हैं उसमें जी स्कोर बताया होता है, उसका मकसद क्या होता है, लेकिन इसका मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करके बताता हूँ, तो आप लोगों को पता चलेगा कि जी स्कोर हम क्यों यूज़ करते हैं। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं कि जी स्कोर की जो इक्वेशन है उसको देखते हैं। तो जी स्कोर या स्टैंडर्ड स्कोर को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं स्टैटिस्टिकल बुक में, ठीक है। तो जी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस म्यू, ठीक है। म्यू हमें पता है कि पॉपुलेशन की जो मीन होता है उसको कहते हैं, और ये स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंबल, ठीक है। तो ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे, ये पॉपुलेशन के लिए, दोनों के लिए अलग इक्वेशन है, पॉपुलेशन और सैंपल के लिए। उसकी वजह ये है कि पॉपुलेशन और सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने में इक्वेशन में थोड़ा सा फ़र्क आता है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं होती, इसलिए सिंबल की वजह से आप लोग को आइडिया हो जाना चाहिए। यहाँ पे तो ये एक्स ही रहेगा क्योंकि ये वेरिएबल है, और उसके बाद आ जाएगा एक्स माइनस एक्स बार, यानी कि सैंपल का मीन,
डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैम्पल, यानी कि ये आ जाएगा हमारा सैम्पल का जी स्कोर, ठीक है, फॉर सैम्पल और फॉर पॉपुलेशन दोनों का है, ठीक है। सिंबल इसका जी ही यूज़ होगा दोनों केसेस में, अक्सर बुक में यही होता है, लेकिन फिर भी अगर क्योंकि ज़्यादातर स्टेटिस्टिक्स में वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये जी है, पॉपुलेशन का और सैम्पल का अलग है। अब प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं और ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि क्या है। अच्छा, तो जी स्कोर की एक्चुअल जो एप्लीकेशन है उसकी तरफ आते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि जी स्कोर हम किस लिए यूज़ करते हैं, उसके क्या यूज़ केसेस हैं, ठीक है। जी स्कोर के बड़े यूज़ केसेस हैं, मैं आगे जाके आप लोग को प्रोबेबिलिटी में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है। स्टैंडर्ड जी स्कोर या जी स्कोर, उसके टेबल्स भी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो वो आप लोग को करवाऊँगा, बड़ा ईजी सा टॉपिक है, ठीक है। अभी तो प्रॉब्लम ये कह रही है कि यहाँ पे हमारे पास पर्सन ए और पर्सन बी है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या चक्कर है यहाँ पे। पर्सन ए स्कोर्ड एन 87 ऑन हिज फिजिक्स टेस्ट, क्लास एवरेज वाज 80 विद अ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 5। दूसरी तरफ यहाँ पे दूसरी पार्ट का प्रॉब्लम ये है कि पर्सन बी स्कोर्ड एन 82 ऑन दी क्लास ऑफ हर ऑन द एग्जाम ऑफ हर क्लास, एवरेज वाज 73 विद अ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 6। तो कोई आम इंसान होगा, उसके लिए तो यही है ना कि 87 इसने पर्सन ए ने स्कोर किया, उसके 82 हैं। इसका मतलब ये है कि पर्सन ए ज़्यादा लायक है, ज़्यादा पढ़ने वाला है पर्सन बी के मुकाबले में, ठीक है, क्योंकि उसका स्कोर ज़्यादा है। तो आम इंसान के लिए ये दोनों चीज़ों में फ़र्क करना मुश्किल है, लेकिन अगर हम गौर करें डाटा की तरफ, अगर एक्चुअल कंपैरिजन करना चाहें दोनों में से किसने ज़्यादा परफॉर्म किया है, अगर क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, हु स्कोर्ड बेटर विद द रिस्पेक्ट ऑफ देयर क्लास, यानी कि अपनी क्लास के मुताबिक किसने ज़्यादा अच्छा स्कोर किया, ये एक्चुअल प्रॉब्लम है। आम इंसान यही समझेगा कि 87 है, वो ज़्यादा अच्छा पढ़ता है 82 के मुकाबले। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि पर्सन ए की जो मीन है यानी कि एवरेज है वो 80 है और पर्सन बी की 73 है, तो ये बड़ा फ़र्क डालती है। और स्टैंडर्ड डिविएशन इसका 5 है और पर्सन बी का स्टैंडर्ड डिविएशन 6 है। तो दोनों चीज़ें देखें कितनी चेंज हैं, काफ़ी पॉइंट्स का ऊपर नीचे है। लेकिन आम इंसान अगेन 87 और 82 में यही देखेगा कि 81 बड़ा है, इसका मतलब पर्सन ए ज़्यादा बड़ा है। ये बड़ा क्लासिकल केस है कि स्टेटिस्टिक्स को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, लोगों को जो भी दिखा सकते हैं, क्योंकि लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता। लेकिन इसको कंपैरिजन कैसे करें कि दोनों में से किसने बेटर परफॉर्म किया, तो हम जी स्कोर की इक्वेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम कंपैरिजन करने लगे हैं। ये इसका एक ही यूज़ केसेस है, इसके काफ़ी यूज़ केसेस हैं जी स्कोर के, प्रोबेबिलिटी में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन को ब्रेक डाउन किया और इसको यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स है, एक्स असल में वेरिएबल है 87 और 82, क्योंकि क्योंकि उनके स्कोर्स यही हैं, यानी कि 87 और 82, ठीक है। उन्होंने सारी प्रॉब्लम को उन्होंने डाटा दिया हुआ था, एवरेज 80 यहाँ पे थी, उसकी 73 थी, और यहाँ पे देखें 80 है, वहाँ पे भी 73 है, यहाँ पे देखें 80 और 73, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑलरेडी हमें पता है, उसका 5 था और उसका 6 था प्रॉब्लम के हिसाब से। तो प्रॉब्लम चाहे वर्ड प्रॉब्लम हो, ज़्यादातर स्टेटिस्टिक्स में वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम डाटा को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उसको पीस बाय पीसेस जोड़ के पूरी इक्वेशन में सॉल्व डाल के निकाल सकते हैं आंसर। अब जब मैंने इक्वेशन को पुट किया, ठीक है, यहाँ पे एक्स है, वहाँ पे एक्स सब आई है, तो यहाँ पे देखें, तो इसको मैंने कह दिया एक्स सब आई, यानी कि एक्स सब 1 और जी सब 2, ये जी सब 1 है और जी सब 2 है, एक्स सब वाई कह दिया था, सॉरी, ठीक है। तो जी सब आई 1.4 निकला और जी सब 2 1.5 निकला। आप एक्चुअल में कैलकुलेटर में डाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हुआ ये कि इसका मतलब ये है, ये बता रहा है कि अबव द मीन है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, अबव द मीन। नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन की 2 साइड्स होती हैं, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है, क्वाड्रेटिक है ना ये, तो अबव द मीन है। तो अबव द मीन है यानी कि जी स्कोर जी सब 2 का बड़ा है। उसकी वजह ये है कि उसने अपनी क्लास के मुताबिक ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, यानी कि पर्सन ए बी परफॉर्म बेटर देन पर्सन ए। उसका चाहे स्कोर भी कम था, लेकिन उसका मीन और स्टैंडर्ड डिवीएशन फ़र्क है। तो इसका यूज़ केसेस आप लोगों को पता चल गया ना कि जी स्कोर किस लिए यूज़ हो सकता है। जब 2 डिफरेंट क्लासेस हों और किसी का स्कोर ज़्यादा और किसी का कम हो, तो हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि उसने ज़्यादा अच्छा स्कोर परफॉर्म किया है बजाय दूसरे वाले ने। और ये क्लासिकल एग्जांपल है यहाँ पे
कि हमने जी स्कोर से कैलकुलेट किया कि पर्सन बी ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया पर्सन ए के मुकाबले में। लेकिन आम इंसान यही समझेगा कि पर्सन ए ने अच्छा स्कोर किया क्योंकि उसका 87 स्कोर था और दूसरे का 82 था। लेकिन हमने ये बात प्रूफ की एज अ स्टेटिस्टिशियन कि पर्सन बी ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया विद रिस्पेक्ट टू हिज क्लास। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम में भी उसने कहा था विद रिस्पेक्ट टू हिज क्लास, यहाँ देयर क्लास। ठीक है, तो पर्सन बी ने अच्छा परफॉर्म किया और उसका जो जी स्कोर है वो अच्छा आया है। ठीक है, यानी कि 0.1 का फ़र्क है, लेकिन फिर भी उसने ज़्यादा बेटर स्कोर किया। क्वेश्चन ये था एक्चुअल। ठीक है, तो और ये अबव द मीन है क्योंकि मीन से अबव है, और ये इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन है क्योंकि एस का सिंबल भी मैंने लगाया हुआ है। यानी कि अगर इसका ग्राफ मैं पुट करके दिखाऊँ आप लोगों को, दोनों का तो अलग है। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू देयर क्लासेस है, लेकिन मैं कंबाइन करके इसको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे मीन था एक्स सब बार, ठीक है, तो इसका मतलब ये है स्टैंडर्ड डिविएशन कुछ यहाँ पे होगा। ये इसका स्टैंडर्ड डिविएशन बना लेते हैं। ठीक है, ज़्यादातर डाटा यहीं पे है, थोड़ा सा ग्राफ टेढ़ा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, इसका कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1.4 स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, दूसरे का मैं कर देता हूँ 1.5। ठीक है, तो 1.5 अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे करके 1.5 स्टैंडर्ड डिवीजन, तो यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इस तरह पर्सन बी ने ज़्यादा अच्छा स्कोर परफॉर्म किया विद रिस्पेक्ट टू हिज क्लास। पार्ट 1 स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के जो लेक्चर्स हमने टोटल कवर किए हैं वो 24 हैं। उनमें हमने बहुत ज़्यादा मटेरियल कवर किया। हमने मीन को डिस्कस किया, ग्राफ बनाए, हिस्टोग्राम बनाया, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जी स्कोर, एम्पिरिकल रूल, चेबीशेव्स थ्योरम, इस तरह की बड़ी चीज़ें हमने कवर की। और ये फंडामेंटल चीज़ें हैं सारी स्टेटिस्टिक्स में, ये चेंज नहीं होती। स्टेटिस्टिक्स में वैसे जो कॉन्सेप्ट आ जाए चेंज नहीं होता अक्सर, लेकिन ये हमारा फाउंडेशनल मटेरियल था जिससे हम यूज़ करके आगे के जो पार्ट्स आएंगे ना स्टेटिस्टिक्स के, उनको कवर करेंगे। तो यहाँ पे पार्ट 1 कंप्लीट होता है हमारा। हम अब चलेंगे पार्ट 2 की तरफ जो कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है।